दिस इज द पेज नंबर 1। आज अपन पढ़ रहे हैं अभी वेव मोशन। अभी ना वेव मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। वेव मोशन या जिसको आप प्रोग्रेसिव वेव भी बोलोगे, तो वेव मोशन में जो वेव की इक्वेशन है कैसे लिखते हैं, ये अपना हो गया था ना। वेव इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन या हार्मोनिक वेव इक्वेशन। सर हाँ बोलो। सर ये टॉपिक 11th का है क्या? हाँ 11th का है। हाँ ठीक है ना। वेव मोशन ये 11th का टॉपिक है। ये रह गया था, उसके शुरू के कुछ लेक्चर हुए थे अपने, 1-2 लेक्चर हुए थे शायद, है ना। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था, है ना। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था ना इसका। नो सर। सर इंदौरा में नहीं हुआ था। सर इंदौरा में एसएचएम के बाद बंद हो गया था। एकदम एसएचएम। हाँ सर। हाँ सर एसएचएम जस्ट खत्म हुआ था, फिर लॉकडाउन आ गया था। अच्छा ठीक है, फिर आज शुरुआत से करेंगे अपन अब वेव मोशन। तो सबसे पहले ये बताओ वेव है क्या, वेव क्या होती है, बताओ वेव क्या होती है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल। ठीक है ना, मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहते हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। तो वेव है क्या, वेव आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो बेसिकली जो 11th में चैप्टर है वेव मोशन ना, ये मैकेनिकल वेव के लिए है। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ लिए, है ना, मैटर वेव उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, बट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लिए कि जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, बट मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। सो वेव क्या है, वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मैं यहाँ पे वेव के बारे में लिख दूं। ठीक है, ये वेव हमने लिए। वेव है क्या, इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू another without transfer of medium particle। मीडियम पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। ये टॉपिक स्टेट बोर्ड में 12th में ही है, ध्यान रखना, लेकिन सीबीएसई में ये कहां पर है, 11th क्लास में। और अपन जब पूरा रेगुलर वे पे पढ़ते तो इसको हम 11th क्लास में ही पढ़ते हैं, बट अभी स्टेट बोर्ड के ये 12th क्लास में दिया हुआ है। वेव मोशन शायद 2 अलग अलग चैप्टर करके दिया हुआ है, एक प्रोग्रेसिव वेव और एक स्टैंडिंग वेव करके। ठीक है ना, बट स्टेट बोर्ड में ये 12th क्लास में ही है। तो अब वेव कितने टाइप की होती है, फिर यहाँ पे वेव अगर हम बात करें तो वेव का एक और क्लासिफिकेशन हो जाएगा, दैट इज वन डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव एंड थ्री डायमेंशनल वेव। तो वन डायमेंशनल वेव मतलब एक रस्सी को आप सीधा बांध दो और इस तरह से जर्क देके छोड़ो तो उसमें वेव बनेगी, वो वन डायमेंशनल वेव होगी। टू डायमेंशनल वेव कहाँ पे बनेगी, वाटर सरफेस पे जो वेव बनेंगी वो टू डायमेंशनल वेव हो गई, वाटर सरफेस पे। ठीक है, वाटर सरफेस पे हो गया, या तबले का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें जो वेव बनती है वो टू डायमेंशनल है। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ मेरे सभी डायरेक्शन में साउंड एक्सपैंड होते हुए जा रहा है। तो यहाँ जो वेव बन रही है कौन सी हो गई, थ्री डायमेंशनल वेव हो गई। ठीक है ना, वन डायमेंशनल एक रस्सी को एक एंड पे बांध दो और आप इस तरह से कंटिन्यूअसली उसमें जर्क दोगे तो उसमें जो वेव बनेंगी वो वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल वाटर सरफेस पे जो वेव बन रही है ना, वो टू डायमेंशनल हो गई। थ्री डायमेंशनल में यहाँ पे जो बोल रहा हूँ तो जो साउंड है वो सभी डायरेक्शन पे जा रहा है, दैट इज थ्री डायमेंशनल वेव। ठीक है ना। इसके अलावा वेव का एक और क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे, दैट इज मैकेनिकल वेव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन है वेव का, दैट इज मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। ठीक है, ये एक और क्लासिफिकेशन हो गया वेव का। तो मैकेनिकल वेव किनको बोलते हैं? मैकेनिकल वेव जिन वेव को चलने के लिए या जिन वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है उनको बोला जाता है मैकेनिकल वेव। तो दे रिक्वायर medium for their propagation, but electromagnetic wave does not require medium, मतलब ये वैक्यूम में भी चल सकती है। ठीक है ना। मैटर वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर वेव बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली वेव जानते होगे तुम लोग, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना डी ब्रॉगली वेव के बारे में, केमिस्ट्री में जो पढ़ा है वही डी ब्रॉगली वेव। तो मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है ना। और जो तीसरा एक और पार्ट है इसके क्लासिफिकेशन का यहाँ पर, एक है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स एंड अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में ट्रो और क्रेस्ट बनते हैं, मतलब ये इस तरह से ये डिस्टरबेंस ऐसे चलेगा, ये वेव मोशन का डायरेक्शन हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है या ऑसिलेशन है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। और ये जो डायरेक्शन मैंने रेड कलर से बनाया, इट इज परपेंडिकुलर टू, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। वाइब्रेशन, अगर मैकेनिकल वेव है तो मीडियम पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपगेशन या वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं। ये हमने देखा हुआ था, है ना। एंड दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें क्या बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस जिसमें बनते हैं। ये जैसे कहीं पे कंप्रेशन हो गया, एंड फिर रेयर फ्रैक्शन आएगा, और फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, एंड देन अगेन कंप्रेशन। तो इस पे क्या बनते हैं बेटा? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। और जो मीडियम वेव है, मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी, तो मीडियम पार्टिकल भी वेव वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं। दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी, आप बोल सकते हो दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी, एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल वेलोसिटी है इट इज पैरेलल टू वेव वेलोसिटी। पैरेलल टू वेव वेलोसिटी, यहाँ पे ये पैरेलल होती है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये एक और क्लासिफिकेशन है वेव का, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल। समझ गए इतना? फिर भी समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द वेव, है ना। सर वो नीचे का नहीं दिख रहा है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन बेटा, नीचे जो थोड़ा सा कटा ना वो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, या मीडियम के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं। किस पे? ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, है ना। समझ गए? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, तो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या?
1 मिनट है। वन मिनट है, ये देखना। ये देखना इसको, दिख रहा है ये? हेलो? यस सर।
ये देखना, ये मॉडल ज्यादा बढ़िया बना था, फिर से देखना इसको। ये इस तरह डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, ये ज्यादा बढ़िया दिखा रहा है। ये अर्थक्वेक का बता रहा, बहुत पहले आया था। ओके, तो ये देखे वेव मोशन में जो वो था, वेव मोशन का क्लिप देखे अभी? हेलो? यस सर। है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल का भी, और मैंने उसका भी दिखाया था, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स का। तो ट्रांसवर्स में या लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल, कोई भी वेव मोशन हो, मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहते हैं। ठीक है, मीडियम के पार्टिकल, ये यहाँ का पार्टिकल यहीं पे ऑसिलेट करेगा, लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ता है। तो अपन ने अभी एनिमेशंस देखे उसके कुछ, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अरे कहाँ हाँ गए? सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अब ठीक है, देखना एक बार और। मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, बट हमने ये अलग अलग टाइम पे ना, हम यहाँ पे स्नैपशॉट देख रहे हैं अभी। ठीक है,
ये t इक्वल्स टू 0 पे, ये t/4 पे, ये t/2 पे, एंड दिस इज 3t/4 पे। ठीक है, यहां पर मैं कुछ पार्टिकल लेता हूं, मान लो सपोज किसी मोमेंट पे ये वेव है अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखो हाँ ये डायग्राम बनाने के लिए, उसके बाद जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो ये हमको इतना टाइम नहीं लगता, बट इंट्रोडक्शन क्लास में इसमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा सा इमेजिनेशन रहता है, तो पेशेंस बना के रखो समझने के लिए। मान लो t इक्वल्स टू 0 पे आपने, यहाँ पे मैं कुछ पार्टिकल ले रहा हूँ, उनके ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, और t इक्वल्स टू 0 पे जो वेव डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी ये वेव डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है, तो अभी t इक्वल्स टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, t/4 पे क्या होगा, t/4 पे ये वाला पार्टिकल अब भाई नीचे आएगा, तो ये पार्टिकल अब यहाँ पर आ जाएगा, ये पार्टिकल और ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, और ये पार्टिकल और यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पार्टिकल और नीचे आ गया ऐसा। तो t/4 पे जब आप इस पैटर्न को देखोगे तो ये इस तरह का दिखेगा, ये स्नैपशॉट। एंड देन अगेन इसके बाद देखोगे तो ये और नीचे आएगा t/2 पे, ये वाला पार्टिकल वापस यहीं पे आ जाएगा, ये पार्टिकल अब चला गया ऊपर, ये यहाँ पे आ गया, और ये पार्टिकल आ गया आपका नीचे, एंड ये यहाँ पे आ गया वापस। तो अगला स्नैपशॉट आपको इस तरह से दिखेगा, ये ऐसे। ठीक है, देन 3t/4 पे अगर देखोगे तो जो सिचुएशन है वो इस तरह से आएगी, ये अभी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पोजीशन पे, ये यहाँ पे आएगा, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये और यहाँ पे, और ये चला गया यहाँ पे, ये यहाँ पे आया मीन पोजीशन पे, और ये चला गया अभी ऊपर। ठीक है ना, एंड देन द सिचुएशन इज लाइक दैट। ये कुछ इस तरह से बनेगा फिर। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइम पे कुछ स्नैपशॉट खींचे। मान लो ये वाला स्नैपशॉट कब का है, t इक्वल्स टू 0 का है, तो ये आपको 4 फोटो मैंने अलग अलग टाइम इंटरवल पे, अलग अलग इंस्टेंट पे हमने प्लॉट किए। ये कब है, t इक्वल्स टू 0 पे, ये t/4 पे, ये t/2 पे, ये 3t/4 पे। सो 1 2 3 and 4 आर स्नैप शॉट ऑफ वेव। किसी एक वेव का आपने फोटो खींचा, तो देखो जो मीडियम के पार्टिकल हैं ये अभी यहाँ पर मीन पोजीशन पे है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 0, यहाँ पे ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी, और फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या रहेगी, 0। अभी ये पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, और ये इधर जा रहा है, अभी यहाँ पे नीचे जा रहा है, फिर यहाँ वेलोसिटी 0, और ये वाले पार्टिकल को अगर देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है इस टाइम पे, v वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0, ये पार्टिकल यहाँ पे मीन पोजीशन पे है, और ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है यहाँ पे, कब, t/2 पे, ये इसकी वेलोसिटी। तो अभी ये वाला जो पार्टिकल, अगर मैं पार्टिकल के नाम लिखूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे पार्टिकल A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, तो A B C D E F ये पार्टिकल्स हैं, ये अपनी जगह पर ऑस्सिलेट हो रहे हैं।
और डिस्टरबेंस आगे कैसे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे अभी आपको क्रिस्ट दिख रहा है, T/4 पे ये जो क्रिस्ट है ये यहाँ पर आ गया, T/2 पे यही वाला क्रिस्ट बढ़ के कहां पे पहुंच गया भाई, ये वाला क्रिस्ट T/2 पे यहाँ पे आ गया, फिर 3T/4 पे ये जो क्रिस्ट है ये बढ़कर और आगे पहुंच गया, है ना, समझ गए। तो डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ रहा है, अगर आप इस क्रिस्ट को देखो T=0 पे, T/4 पे ये बढ़ के यहाँ पर आ गया, एक्चुअल में ये मैंने अलग अलग टाइम पे फोटो खींचे, जबकि ये वाली वेव अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये इसी के ऊपर है, ये वाली पोजीशन भी इसी के ऊपर है, ये पोजीशन भी एक ही जगह पे है। तो T=0 पे आपको क्रिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, T/4 पे इसी जगह पे ये जो क्रिस्ट है ये आगे बढ़ के कहां पे आ जाएगा, C वाली पोजीशन पे आ जाएगा। T/2 पे वो क्रिस्ट बढ़ के कहां पे आ जाएगा, D पोजीशन पे, और 3T/4 पे वो क्रिस्ट बढ़ के कहां पे आ जाएगा, E वाली पोजीशन पे आएगा। तो जो डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ता है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ही क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ABCDEF आर मीडियम पार्टिकल, ये मीडियम पार्टिकल है। यहाँ पे कौन सी वेव के स्नैपशॉट लिया मैंने, ट्रांसवर्स वेव के लिया। तो मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस फ्लो हो रहा है या जिस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। तो ABCD आर द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट एट देयर पोजीशन, ये अपनी खुद की पोजीशन पे ही ऑसिलेट होते हैं। और अगर ये कौन सी वेव होती, लॉन्गिट्यूडनल होती, तो ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट होते और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते। अगर अपन यहाँ पर कौन से वाले पार्टिकल को ले लें, देखो जैसे ये पार्टिकल आपने ले लिया ए वाले को, तो ये और वेव का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन पे है, और मीडियम का जो पार्टिकल है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है और वेव डिस्टरबेंस इस तरह से आगे जा रहा है। तो ये प्लस ए एंड माइनस ए, यहाँ पे अगर मैं ले लूं दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए, तो ये जो पार्ट है ये एम्पलीट्यूड होता है वेव का, ठीक है, ये वेव का एम्पलीट्यूड है। बात समझ गए, वेव एम्पलीट्यूड, ये वाला जो डिस्टरबेंस है ये मीन पोजीशन से इधर पे मैक्सिमम या इधर पे मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑन आइदर साइड, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वही वेव का भी एम्पलीट्यूड होता है। और ये जो डिस्टरबेंस है, जैसे अभी ये क्रिस्ट यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, फिर ये यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, तो ये जो डिस्टरबेंस है जिस स्पीड से आगे बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। और यहाँ पे जो पार्टिकल है जिस वेलोसिटी से ऑसिलेट होंगे वो पार्टिकल वेलोसिटी होगी। अभी समझ गए या नहीं, हेलो, क्लियर हो गया ये? यस सर। कोई डाउट, डायग्राम पे कोई डाउट, समझ गए पूरा? तो वेव वेलोसिटी क्या है एंड पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, ये क्लियर हो गया। अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, उसमें मैं पोजीशन के साथ में वेव इक्वेशन अपन लिखेंगे, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, और पार्टिकल के ऑसिलेशन की भी हम इक्वेशन लिखेंगे। ये क्लियर हो गया बेटा अभी कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया ये? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट होते हैं, सिर्फ डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? यस सर। पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन ना। देखो दिस इज पेज नंबर 3, ठीक है, ये पेज नंबर 3 है। और सपोज दिस इज द एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन, और
ये हो गया प्लस ए यहाँ पे एंड दिस इज माइनस ए, और ये पार्टिकल मैंने लिया यहाँ पे, एंड नाउ दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। ये हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज दिस इज एक्स, ये 0 0 मतलब हम ओरिजिन पे हैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे, लेकिन हम ओरिजिन का जो पार्टिकल है, ये ओरिजिन का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली यहाँ पर ऑसिलेट हो रहा है अपनी जगह पे, ठीक है ना। ये सपोज अभी किसी मूवमेंट पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है, तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखे ना अपन ने, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, हाँ या ना, जवाब देना। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी आएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हेलो, Yes, sir. कहां से लिखे अपन ने, ये इक्वेशन अपन ने कहां से लिखे, SHM से लिखे। मान लो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, तो ये तो था बेटा ओरिजिन वाले पार्टिकल के लिए आपने ये इक्वेशन लिखे। लेकिन अगर आप यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर आप यहां से x डिस्टेंस पे किसी और पार्टिकल के लिए देखोगे, जैसे सपोज ये जो वेव है ये इस तरह से आ रही है यहाँ पे, ये वेव डिस्टरबेंस आपको इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे अभी, तो मान लो यहां से आप x डिस्टेंस पे किसी पार्टिकल को देखते हो, यहां से x डिस्टेंस पे मान लो ये कोई पार्टिकल हो गया यहाँ पर का, ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे। अब इस पार्टिकल को अगर देखोगे, सपोज दिस इज एनी पार्टिकल p, तो ये इस पोजीशन पे यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, हाँ या ना, समझ गए। ये जो पार्टिकल है ये इस जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये हमने कहां पर के वाले पार्टिकल के लिए लिखा है, ओरिजिन वाले पार्टिकल के लिए। लेकिन यहां से x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसकी एनी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी, एनी टाइम t पर। तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको सोचना कैसे लिखेंगे इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, समझ गए या नहीं। हेलो, समझ गए, Yes, sir. कैसे लिखेंगे इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। देखो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इधर जाएगा, फिर t/4 पे यहाँ पे आएगा, तब तक ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और ये पार्टिकल ऊपर जाके फिर वापिस आ जाएगा। मतलब वो ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी सपोज अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का जो पार्टिकल ये अगर ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे ये वाला जो पार्टिकल ये नीचे आएगा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन पे क्या रहेगी, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगी, दिस इज द मैक्सिमम। तो ये पार्टिकल अभी यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, यहां से देखो ये कितने डिस्टेंस पे y पे, तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये तो ओरिजिन वाले पार्टिकल की हो गई। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल्स टू a, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साइन, देखो ये x डिस्टेंस पे, तो x का भी फंक्शन रहेगा और टाइम का भी फंक्शन रहेगा, दोनों फंक्शन बनेंगे ना, यहाँ पे x का भी आएगा और t का भी फंक्शन आएगा। सो दिस इज गिवन बाय a साइन, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस vt लिख दूं, चलेगा या नहीं, x माइनस vt। हेलो, ये v क्या है, ये वाले डायरेक्शन में वेव जिस स्पीड से चलती है उसको मैंने वेव स्पीड लिख दिया यहाँ पे, दिस इज वेव स्पीड। तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ओमेगा टी के टर्म पे लिखना है तो जो वेव वेलोसिटी है बेसिकली इट इज
ओमेगा अपॉन के, या फिर वेव वेलोसिटी इज एफ इंटू लैम्डा के टर्म पे भी आप लिख सकते हो। तो वेव वेलोसिटी को एफ लैम्डा लिख दो, या फिर इस इक्वेशन को ऐसा भी हम लिख सकते हैं, दैट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू के एक्स, या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म पे। दिस इज ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म पे आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो। तो यहां पर के पार्टिकल की एनी टाइम टी पे जो वेव इक्वेशन आएगी वो इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। अब पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं है यहाँ पे, तो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे नहीं है तो फिर यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आपको डालना पड़ेगा फाई, समझ गए। तो ये इक्वेशन आएगी किसके लिए, यहां पर के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को शो करने के लिए। तो ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है किसी एक ओरिजिन वाले पार्टिकल पे, लेकिन यहां पर के पार्टिकल की बात अगर कर रहे हो आप, तो यहां से ये x डिस्टेंस पे है और एनी टाइम t पे ये मीन पोजीशन पे भी नहीं है और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी नहीं है, इसलिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पे इनिशियल फेज डिफरेंस, और आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये जो x वाला टर्म आया ये डिनोट करेगा किस पोजीशन पे है, ये वाला जो टर्म है ओमेगा टी वाला ये हार्मोनिक टर्म को डिनोट करता है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको एक ब्रैकेट में लिखा रहने दो, एंड देन माइनस के एक्स। तो इतना जो टर्म है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन डिनोट कर रहा है इस पार्टिकल का, और x किसको डिनोट कर रहा है कि वो उस टाइम पे किस पोजीशन पर है। तो जो हार्मोनिक वेव इक्वेशन है एट एनी टाइम t एंड एट एनी पोजीशन x, तो ये जो वेव मैंने बनाया ना ये वन डायमेंशनल वेव है, इट इज नॉट टू डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल वेव। क्योंकि टू डायमेंशन वेव में तो जो फंक्शन बनेगा वो दो फंक्शन बन जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन लिखो मैंने, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इन वन डायमेंशन, जो एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है। अगर वेव टू डायमेंशनल होगी तो टू डायमेंशनल की इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो वेव इक्वेशन है वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बस है हमारे सिलेबस में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा वो वन डायमेंशनल के लिए बस लिखा। समझ गए अभी कि नहीं? और ये जो k है ना, दिस k इज कॉल्ड हियर, ये जो k है इट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, जिसको आप वेव प्रोपेगेशन वेक्टर बोलोगे या एंगुलर वेव नंबर आप जिसको बोलते हो। तो प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशन इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एट एनी टाइम t। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? इक्वेशन कैसे लिखे हमने प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन? हेलो, समझ सर गए वो या नहीं? a sin x माइनस vt कैसे आया? देख, v और t किसको डिनोट कर रहा है? वो भी पोजीशन को ही डिनोट करेगा, हाँ सर। है ना। और x क्या है? डिस्टेंस का फंक्शन हो गया। मुझे लग रहा है वहां पे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, वैसा नहीं बनेगा वो, उसको छोड़ दो, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होना चाहिए ना यहाँ पे। तो ये पोजीशन की डायमेंशन बन रही है इसमें, ठीक है, इसको छोड़ दो तुम। ये वाला समझ गए सीधा सीधा, ये सबसे अच्छा तरीका तो ये हो गया। बाद में वो बताऊंगा उसके टर्म पे कैसे लिखेंगे। ये तरीका समझ गए सीधा सीधा? हाँ सर। ये ओरिजिन वाली इक्वेशन डायरेक्ट ये लिख दिए, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। एनी टाइम t पे और एनी पोजीशन x पे जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है उसकी ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आप इस पार्टिकल पे पहुंच जाओगे। अगर मान लो यहाँ से 10 मीटर पे है, 10 मीटर वाले पार्टिकल को देख रहे थे, यहाँ पे x की वैल्यू 10 मीटर पुट कर दोगे तो 10 मीटर वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। समझ गए अभी कि नहीं? यस सर, समझ गए। समझ गए? ये जो इक्वेशन लिखा मैंने, और ये फाई किसको डिनोट कर रहा है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज को, है ना। इनिशियल फेज मतलब ये पार्टिकल अभी कहां पर लोकेटेड है। देखो जैसे यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना लिखा हूं मैंने? 0। ये 0 समझ गए क्यों लिखे अपन ने यहाँ पे फेज डिफरेंस? हाँ सर, मीन पोजीशन से अपना चालू कर रहा है वो पाथ। क्योंकि मीन पोजीशन से चालू कर रहा है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर ये यहाँ पर से चालू करता तो ये फाई कितना आता? यहाँ पे π/2। और अगर ये नीचे की तरफ जाता तो 3π/2। और अगर ये यहाँ पे होता तो
-π/2। -π/2, या फिर आप इसको लिख सकते थे -a cos ओमेगा टी के फॉर्म पे लिख देते थे। तो जो हमने ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे हैं ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो दिस इज एक्चुअली हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, या प्रोग्रेसिव वेव की हार्मोनिक इक्वेशन है। देखो जो वेव जनरेट होती है ना, वो कई टाइप की होती है। हार्मोनिक वेव भी होती है, ट्राइंगुलर वेव भी होती है, स्क्वायर वेव भी होती है। तो अलग अलग टाइप की वेव होती है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी टाइप की वेव है? सिंपल हार्मोनिक वेव है। सिंपल हार्मोनिक वेव मतलब जो कहीं पे मान लो डिस्टरबेंस सिंपल हार्मोनिकली हो रहा है, तो ये डिस्टरबेंस आगे भी कैसा प्रोपोगेट होगा? सिंपल हार्मोनिकली प्रोपोगेट होगा। ठीक है। और दिस इज द एम्पलीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस है। तो ये जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो यहाँ पे आप वेव की फ्रीक्वेंसी भी बोलते हो और पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी भी बोलते हो, तो एक ही बात है। वेव की फ्रीक्वेंसी बोलना या पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बोलना एक ही बात है। और ये जो के है वो तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, दिस इज इक्वल टू 2π/λ। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट किसी को भी? प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन जो लिखे हमने, अभी कोई डाउट है पोजीशन एक्स पे? हेलो, अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। 1 मिनट। हाँ, वन मिनट यार। दिखाई नहीं रहा मेरे को। 1 मिनट।
ये देखना अभी फ्रीक्वेंसी वाइज ये वेव किस तरह से आती है, ठीक है। यहाँ शुरू से देखना, अभी फ्रीक्वेंसी 21 हर्ट्ज है, 22 हर्ट्ज है, 23 हर्ट्ज है, 24 हर्ट्ज, इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा है और जो ऑसिलेशन वो किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये देखे अभी तुमने वेव वेव ये इतना समझ गया जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। हेलो, अरे भाई बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट समझ गए क्या? Yes, sir. तो बाकी का डिस्कशन अपन कल ही करेंगे अब इसमें, है ना। कल अपन वेव इक्वेशन और फिर बाकी जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वेव के लिए वो अपन देखेंगे। हालांकि ये चैप्टर में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ लिया है, फिर इंटरफियरेंस वगैरह सब हमने पढ़ लिया है, तो इस चैप्टर में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। काफी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, डाउट क्लास रहेगी आज, हाँ 6:30 बजे से। हेलो हेलो, हाँ सर। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट है वो 6:30 बजे से पूछ लेना, ठीक है ना। ओके।